हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 11th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे विकल्पात्मक क्वेश्चंस की, जहाँ पे आपको ऑप्शन जो है चुनने हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, आपस में संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है? इंटर रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नॉन एज जीन्स। तो वंश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एन वी आर आई कहाँ पर है? तो NVRI आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काइटिन। काइटिन इसका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका जो है अपास्थ्यिक मूल यानी जड़ जो होती हैं उनका क्या हो जाएगा? आप रूपांतरण होता है। तो और इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संधि युक्त उपांग या पाद का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने से के क्रम को क्या कहते हैं? अंडाशय में बीजांड के लगे रहने को क्या कहते हैं? तो इसको बीजांड न्यास कहते हैं। तो बीजांड न्यास इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल खाली जगह प्रकार के संवहन पूल होते हैं। तो मूल किस प्रकार के संवहन पूल होते हैं? तो ये एक अरीय यानी रेडियल, अरीय प्रकार के मूल होते हैं। तो अरीय यानी रेडियल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 और H2O में टूटता है, और इसमें कितनी ऊर्जा बनती है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 686 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य की अगर बात करें तो समुद्री घोड़ा एक मछली होता है, बिल्कुल सही बात है। सी हॉर्स इज ए फिश, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, ट्रू हो जाएगा। तो C4 पथ जो है, C4 चक्र में पहला स्थायी उत्पाद OAA बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ATP का पूरा नाम, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इसका क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन है ये। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली एक क्रिया है जिसमें पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं तथा CO2 मुक्त होती है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। सोलेनेसी फूल का पुष्प सूत्र आपको बताना है और इसका चित्र भी बनाना है। प्रोकैरियोट व यूकेरियोट की कोशिकाओं के 4 अंतर बताने हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA युक्त सच्चा नाभिक होता है, जबकि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं का DNA गोलाकार होता है, जबकि यूकेरियोट कोशिकाओं का DNA रैखिक होता है।
और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद युग्मित होते हैं, और जो यूकेरियोट होते हैं उसमें युग्मित नहीं होते हैं, तो युग्मित नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप प्रोकैरियोट कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, जबकि यूकेरियोट क्या होती हैं, आकार में बड़ी और ज़्यादा जटिल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाना है, और इसे कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है इसका रीजन भी आपको देना है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है, तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रकाश संश्लेषण जो है एटीपी संश्लेषण का एक तंत्र है, जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके एक प्रोटॉन प्रेरक बल यानी पीएमएफ उत्पन्न करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का उपयोग करता है। यह पीएमएफ फिर एटीपी सिंथेस को एटीपी का उत्पाद करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक जो होते हैं, उनमें फल व सब्जी लंबे समय तक ताज़ा क्यों बने रहते हैं, इसका रीजन देना है। तो फ्रिज का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, उस तापमान के अकॉर्डिंग जो सूक्ष्म जीव है वो विकसित होने से रुक जाते हैं या विकसित नहीं होते हैं। जिस प्रकार का जो तापमान फ्रिज में होता है, उस तापमान पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है लंबे समय तक ताज़ा रहता है। एक बीजपत्री पर्ड की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है, या फिर अथवा में संवहन पूल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संवहन पूल यहाँ पे किसे कहते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो संवहन पूल जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन पूल बनाते हैं, और संवहन पूल 3 प्रकार के होते हैं, अरीय, संयुक्त और सकेंद्रीय। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं के नाम लिखिए। तो समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन तथा बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि होती है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है। पौधों में कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसके बाद नेक्स्ट है हरित लवक की संरचना बतानी है, सचित्र वर्णन करना है। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं ये आपको बताना है, या फिर अथवा में ये, और दूसरा है आपका ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर बताना है, और काइनेटोकोर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।